नमस्कार सभी साथियों। मेरा नाम मीना पुष्कर है। मैं एसआरजी के पद पे अपने कार्यों का निर्वहन कर रही हूँ और आज इस वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ हमने पहली तिमाही में बच्चों की बुनियादी दक्षताओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है। अब हम इस तिमाही 2 में प्रवेश कर चुके हैं। यह समय है बच्चों की सीख को और सुदृढ़ करने का, नियमित शिक्षण को गति देने का और यह सुनिश्चित करने का कि प्रत्येक बच्चा अपनी कक्षा के अनुरूप निर्धारित दक्षताओं की ओर निरंतर प्रगति कर सके। आज के इस सत्र में हम दूसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर की शैक्षणिक रणनीति, इस अवधि में किन किन दक्षताओं पर शिक्षण कार्य करना है और उन्हें प्रभावी ढंग से कक्षा में कैसे लागू करना है, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम इस तिमाही के 1 पेजर्स को भी समझेंगे और जानेंगे कि उनका उपयोग शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कैसे किया जा सकता है। कुल मिलाकर आज का यह सत्र हमें दूसरी तिमाही के लिए स्पष्ट दिशा, आवश्यक संसाधनों और कक्षा में अनेक प्रभावी उपयोग की समझ को प्रदान करेगा। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं स्लाइड पर कि इस तिमाही की शैक्षणिक प्राथमिकता को समझने हेतु हमें किन किन बिंदुओं पे समझ विकसित करनी चाहिए। जैसे कक्षा 1 में हमारा फोकस स्कूल चलो अभियान, विद्या प्रवेश पाठ्यक्रम तथा सप्ताह 9 से 12 तक संदर्शिका आधारित शिक्षण है। वहीं कक्षा 2 में हमारा मुख्य ध्यान तिमाही 1 की दक्षताओं की पुनरावृत्ति करना यानी कैचअप तथा सप्ताह 7 से 12 तक संदर्शिका आधारित शिक्षण पर कार्य करना रहा। यानी इस तिमाही का उद्देश्य है कि सभी बच्चे अपनी सीख को और अधिक सुदृढ़ करते हुए निर्धारित दक्षताओं की ओर निरंतर प्रगति करते चलें। चलिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तिमाही 2 की रणनीतियों पर अब हम विस्तृत चर्चा करेंगे। अब इस स्लाइड के माध्यम से हम तिमाही 2 की समय शैक्षणिक रणनीति को समझते हैं। इस तिमाही की शुरुआत 6 जुलाई से 18 जुलाई तक कैचअप अध्ययन से हुई, जिस दौरान हमारा फोकस सप्ताह 1 से 6 में पढ़ाई गई दक्षताओं की पुनरावृत्ति करना, उनके सुदृढ़ीकरण तथा नियमित अभ्यास पर रहा, ताकि सभी बच्चों की सीख को हम एक समान आधार मिल सके। अब लगभग हम सभी संदर्शिका के सप्ताह 7 के साथ आगे का शिक्षण प्रारंभ कर चुके हैं। इसके साथ ही प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह को रिमेडियल सप्ताह के रूप में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान उसी माह में पढ़ाई गई दक्षताओं का उपचारात्मक शिक्षण कराया जाएगा। साथ ही आकलन के आधार पर समूह निर्धारण करते हुए ग्रुप ए के बच्चों के लिए लक्षित रिमेडियल गतिविधियां संचालित की जाएंगी। कुल मिलाकर इस पूरी रणनीति का उद्देश्य है कि हर बच्चा ग्रेड रेडी बने। चलिए, तिमाही 2 की जो रणनीतियां हैं, अगर समय सीमा के अनुसार उन्हें समझा जाए तो देखिए, 6 जुलाई से 18 जुलाई तक हम सभी कैचअप का अध्ययन बच्चों को करा चुके हैं। इस दौरान कक्षा 1 में यह कार्य विद्या प्रवेश के माध्यम से और कक्षा 2 में संदर्शिका आधारित शिक्षण के माध्यम से कराया जा चुका है। इसके बाद जुलाई के अंत तक सप्ताह 7, अगस्त में सप्ताह 8 से 10 और सितंबर के अंत तक सप्ताह 11-12 का शिक्षण कार्य पूरा किया जाएगा। साथ ही प्रत्येक माह का अंतिम सप्ताह, जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया था, कि रिमेडियल सप्ताह के रूप में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान आकलन के आधार पर उपचारात्मक शिक्षण सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि जिन बच्चों को अतिरिक्त सहयोग की आवश्यकता है उन्हें समय पर आवश्यक सहायता मिल सके। अब हम लोग कक्षा 1 की प्राथमिकताओं पे बात करेंगे, जो कि इस तिमाही के लिए सुनिश्चित की गई हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कक्षा 1 की शैक्षणिक प्राथमिकता हम सभी के लिए जुलाई से सितंबर की इस तिमाही में हमारा मेन फोकस है वो 2 चरणों पर रहेगा। पहला, विद्या प्रवेश पाठ्यक्रम के सप्ताह 1 से 8 की गतिविधियों को प्रभावी ढंग से करना, ताकि सभी बच्चे विद्यालय के वातावरण में सहज हो सकें और सीखने के लिए आवश्यक बुनियादी कौशल उनके विकसित हम कर सकें। इसके बाद सप्ताह 9 से 12 तक की हिंदी एवं गणित की संदर्शिका आधारित शिक्षण की शुरुआत की जाएगी। इस दौरान संदर्शिका के अनुसार नियमित और योजनाबद्ध शिक्षण सुनिश्चित करना हम सभी के लिए आवश्यक होगा। यानी विद्या प्रवेश से नियमित कक्षा शिक्षण की ओर बच्चों का सहज स्थानांतरण सुनिश्चित करना ही इस तिमाही की सबसे महत्वपूर्ण हम सभी की प्राथमिकता होगी। उन प्रमुख दक्षताओं को देखते हैं जिन पर इस तिमाही में शिक्षण और रिमेडियल पर हम सभी को मिलकर फोकस करना है।
गणित की अगर हम बात करें तो बच्चों को दूर पास, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे जैसी अवधारणाओं के साथ 1 से 9 तक की संख्याओं की मात्रा, कम, तुलना और गिनती पर हम लोग को काम करना है। भाषा में वर्ण एवं अक्षर पहचान, सरल शब्द पठन तथा कहानी, कविता, चित्र चार्ट और बिग बुक के माध्यम से भाषा विकास पे कार्य करना है। ये प्रमुख दक्षताएं हैं जिन पर इस तिमाही में कक्षा 1 के शिक्षण को हम सभी को मिलकर फोकस करना है। विद्या प्रवेश के बाद कक्षा 1 में संदर्शिका आधारित शिक्षण की शुरुआत होती है। इसे समझने के लिए सप्ताह 9 से 12 के लिए तैयार किया गया यह वन पेजर हमारे शिक्षण को बहुत ही अधिक प्रभावी बनाता है। यह भाषा का वन पेजर हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु तथा बच्चों को 7 वर्ण एवं 1 मात्रा की पहचान कराने हेतु और उनसे बनने वाले शब्दों को पढ़ने हेतु उन तक पहुंचने के लिए एक स्पष्ट चरणबद्ध प्रक्रिया देता है। यानी कक्षा में क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और किस क्रम में पढ़ाना है, इसकी पूरी रूपरेखा इस वन पेजर में दी गई है। इन लक्ष्यों को हासिल करने की शुरुआत बच्चों की सितंबर तक के लक्षित 7 वर्ण एवं 1 मात्रा से परिचित कराने से होगी। इसके लिए सबसे पहले बच्चों के साथ ध्वनि की पहचान कराने वाली गतिविधियां करानी होंगी। चित्रों और वस्तुओं के माध्यम से अपनी ध्वनि पर बच्चों का ध्यान केंद्रित कराएं तथा इन गतिविधियों को नियमित उनका दोहराव कराएं, जिससे कि बच्चे सहज हो सकें और उनसे एक जुड़ाव महसूस कर सकें। वर्ण एवं मात्रा की पहचान और पहली ध्वनि की पहचान के तीसरे चरण में हम ध्वनि संयोजन यानी ब्लेंडिंग पर कार्य करेंगे। इसमें आप बच्चों को वर्ण और मात्रा की ध्वनियों को जोड़कर शब्द पढ़ने का अभ्यास करवाएंगे। इसके पश्चात कालांश 2 में कार्य पुस्तिका आधारित अभ्यास करवाए जाएंगे। इस दौरान बच्चों को स्वतंत्र रूप से अभ्यास करने के लिए पर्याप्त अवसर दें और उनके कार्य की नियमित जांच करें और साथ ही आवश्यकता अनुसार फीडबैक देकर उनकी सीख को और सुदृढ़ करना सुनिश्चित करें। कालांश 2 में कार्य पुस्तिका आधारित अभ्यास करवाने के पश्चात कालांश 3 में उपचारात्मक शिक्षण के दौरान कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। सबसे पहले आकलन के आधार पर बच्चों का समूह निर्धारण करें। जिन बच्चों ने 50% से कम अंक प्राप्त किए हैं उनके साथ समूह ए में रिमेडियल कार्य करें। वहीं 50% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को समूह बी में स्वतंत्र पठन, लेखन, कार्य पुस्तिका एवं पाठ्य पुस्तक आधारित अभ्यास करने का भरपूर अवसर दें। यानी आकलन के आधार पर प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता के अनुसार सहयोग प्रदान सुनिश्चित करना ही प्रभावी रिमेडियल की कुंजी है। अब आइए समझते हैं कि कक्षा 1 की गणित के वन पेजर को किस तरीके से हम लोग क्रियान्वित करेंगे। इस तिमाही में हमारा लक्ष्य है कि बच्चे 1 से 9 तक की संख्याओं की मात्रा, कम, तुलना तथा गिनती की अवधारणाओं को समझ सकें। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वन पेजर में संदर्शिका आधारित शिक्षण की चरणबद्ध रूपरेखा दी गई है। आइए देखते हैं कि ये दक्षताएं कक्षा में किस प्रकार सिखाई जाएंगी। चलिए, पहले कालांश में इन दक्षताओं का शिक्षण किस प्रकार कराया जाएगा, इसे हम एक समझ विकसित कर लेते हैं। कालांश 1 का मुख्य उद्देश्य बच्चों में अवधारणात्मक समझ विकसित करना है। इसके लिए संदर्शिका के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से समझाएं। गणितीय बातचीत के माध्यम से बच्चों को समझने, सोचने का, उत्तर देने का पर्याप्त अवसर दें। संख्या की मात्रा, कम और तुलना जैसी अवधारणाओं को समझने के लिए TLM एवं गणित किट का भरपूर उपयोग करें। साथ ही कक्षा में घूमकर बच्चों के कार्य का अवलोकन करते रहें और आवश्यकता अनुसार उनका मार्गदर्शन भी करें। याद रखें, गणित में अवधारणाएं जितनी अनुभवात्मक होती हैं, बच्चों की समझ उतनी ही मजबूत होती है। अब बात करते हैं कालांश 2 की। तो गणित में कालांश 2 40 मिनट को हम 30 और 10 मिनट के 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहले 30 मिनट में कार्यपत्रक आधारित अभ्यास करवाएंगे। बच्चों को स्वयं अभ्यास करने के कक्षा में घूमकर उनके कार्य का अवलोकन करें और उत्तर सीधे न बताकर प्रश्नों के माध्यम से उन्हें सोचने का अवसर दें और उन्हें आवश्यकता अनुसार फीडबैक भी दें। अंतिम 10 मिनट में प्रक्रियात्मक प्रवाह से जुड़े हुए प्रश्नों का अभ्यास कराएं। यहाँ भी बच्चों को सोचने का और स्वयं हल करने का मौका दें।
याद रखें, कालांश 2 का उद्देश्य पर्याप्त स्वतंत्र अभ्यास के साथ साथ रिमीडियल की आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करना भी है। 20 मिनट में आप रिमीडियल शिक्षण कराएंगे। सबसे पहले यहाँ जांचें कि बच्चे ने उस दिन के आकलन में 70% या उससे अधिक प्रश्नों का सही उत्तर दिया है अथवा नहीं। जिन बच्चों ने 70% या उससे अधिक प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं, उन्हें हम भरपूर अभ्यास के मौके देंगे, कार्य देंगे उन्हें। इसके लिए आप संदर्शिका में दिए गए प्रश्नों का उपयोग कर उसी प्रकार के अन्य प्रश्नों का निर्माण कर अभ्यास करा सकते हैं। वहीं जिन बच्चों ने 70% या उससे कम प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं, तो उनके साथ हम रिमीडियल कार्य करेंगे। इसके अंतर्गत उसी दिन की शिक्षण प्रक्रिया से हम करें भाग को दोहराएं और अवधारणाओं को पुनः स्पष्ट करें और उदाहरण प्रश्नों के माध्यम से अतिरिक्त अभ्यास कराएं। याद रखें, कैचअप या रिमेडियल टीचिंग का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को निर्धारित दक्षता तक पहुंचाना है। इसके लिए विविध प्रकार के माध्यमों का हम इस्तेमाल करते रहें। जैसा कि हम सभी ने जाना कि कक्षा 1 में इस तिमाही की हमारी क्या क्या रणनीतियाँ होंगी, और आप सभी अवगत हैं कि जो कैचअप प्लान था वो हमारा जुलाई के ये 6 से 18 जुलाई तक हम लोग उसको पूरा कर चुके हैं। अब जुलाई के अंत तक हमें सप्ताह 7 तक की शिक्षण कार्य को पूरा करना है, जो कि विद्या प्रवेश मॉड्यूल में दिया गया है। इसके बाद हम अगस्त के अंत तक सप्ताह 8 विद्या प्रवेश तथा सप्ताह 9 व 10 संदर्शिकाओं के अनुसार उसका शिक्षण कार्य पूरा कराएंगे। और इस तिमाही के तीसरे महीने में यानी कि सितंबर के अंत तक हम सप्ताह 11 और 12 तक पूर्ण शिक्षण कार्य पूर्ण संदर्शिका आधारित करवाएंगे। जैसा कि हम सभी ने बहुत विस्तृत रूप से जाना कि किस तरीके से कक्षा 1 की इस तिमाही की रणनीतियों को हमें क्रियान्वित करना है। अब इसी क्रम में कक्षा 2 की रणनीतियों को जानने के लिए, समझने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी मेरी साथी एसआरजी प्रीति मैम को। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति सिंह, एसआरजी आगरा। मेरी साथी एसआरजी मीना पुष्कर ने आपको कक्षा 1 की शैक्षणिक रणनीति के बारे में विस्तार से बताया। अब हम कक्षा 2 की शैक्षणिक प्राथमिकताओं पर चर्चा करेंगे। आइए स्लाइड से समझते हैं। आप सभी जानते हैं 6 जुलाई से 18 जुलाई तक 15 दिवसीय कैचअप अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसके माध्यम से बच्चों की प्रथम तिमाही के सप्ताह 1 से 6 की दक्षताओं की पुनरावृत्ति कराई गई। अब हमारा लक्ष्य है जुलाई के अंत तक सप्ताह 7, अगस्त के अंत तक सप्ताह 8, 9 और 10 तथा सितंबर के अंत तक सप्ताह 11 और 12 का शिक्षण संदर्शिका के अनुसार पूर्ण किया जाए। आइए अब इन प्राथमिकताओं को विस्तार से समझते हैं और देखते हैं कि कक्षा में इन्हें प्रभावी ढंग से कैसे लागू किया जाए। स्लाइड से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कक्षा 2 में इस तिमाही के दौरान बच्चों को किन किन दक्षताओं तक पहुंचना है, इस पर बात करते हैं। गणित में हमारा फोकस रहेगा कि बच्चे 1 से 999 तक की संख्याओं को पढ़, लिख, तुलना और क्रमबद्ध कर सकें। साथ ही इन्हें संख्याओं की अच्छी समझ विकसित हो। इसके अलावा बच्चे पैटर्न की पहचान करें तथा समतल एवं 2D आकृतियों को पहचानना और समझना सीखें। वहीं भाषा में हमारा लक्ष्य है कि बच्चे 25 से 30 शब्दों वाले 3 से 5 वाक्यों का पाठ पढ़ सकें तथा पाठ आधारित लेखन कर सकें। इसके साथ ही कहानी, चित्र चार्ट और कविता पोस्टर के माध्यम से लेखन कार्य कराया जाए तथा बच्चों में स्वतंत्र पठन की आदत विकसित करने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रत्येक माह का अंतिम सप्ताह रिमीडियल सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें आकलन के आधार पर बच्चों की सीखने की कमियों को दूर करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आइए अब इन दक्षताओं और गतिविधियों को विस्तार से समझते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम कक्षा 2 की भाषा के 1 पेजर को समझने का प्रयास करते हैं। इस तिमाही में हमारा लक्ष्य है कि सितंबर के अंत तक सभी बच्चे आयु उपयुक्त 3 से 4 वाले मात्रिक शब्दों का पठन सहजता से कर सकें। जिन बच्चों को अभी भी पठन में कठिनाई हो रही है, उनके साथ इस 1 पेजर के अनुसार नियमित एवं विभेदित अभ्यास कराना बहुत आवश्यक है। इससे बच्चों की पठन दक्षता को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। अब इस 1 पेजर में दिए गए अभ्यासों को समझते हैं। सबसे पहले बच्चों के साथ सरल 2-3 अक्षरों वाले शब्दों का नियमित अभ्यास कराएं, ध्वनियों को जोड़ते हुए शब्द पढ़वाएं और एक पृष्ठ पर दिए गए 4 से 5 शब्दों का बार बार अभ्यास कराएं। ध्यान रखें कि बच्चे शब्दों को पूरे शब्द के रूप में पढ़ें,
तोड़ तोड़ कर नहीं। इसके बाद बच्चों को मात्रा वाले शब्दों का अभ्यास कराएं, वर्णों और मात्राओं को जोड़कर शब्द पढ़वाएं, सही उच्चारण और ध्वनि पर विशेष ध्यान दें तथा यहाँ भी बच्चों को शब्दों के पूरे शब्द के रूप में पढ़ने के लिए प्रेरित करें। जिन बच्चों को अभी भी पठन में कठिनाई हो रही है, उनके साथ इस वन पेजर के अनुसार प्रतिदिन नियमित अभ्यास करवाएं। यही निरंतर अभ्यास बच्चों को आयु उपयुक्त पठन दक्षता तक पहुंचाने में सबसे अधिक सहायक होगा। आइए अब वन पेजर के अगले 2 चरणों को समझते हैं। तीसरे चरण में बच्चों को तुकान शब्दों का अभ्यास कराना है। चौथे चरण में दैनिक कार्यपत्रक अभ्यास पर विशेष ध्यान देना है। बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्यपत्रक हल करने के लिए पर्याप्त समय देना है। ध्यान रखें कि जिन बच्चों को अभी भी पठन में कठिनाई हो रही है, उनके साथ इस वन पेजर के अनुसार नियमित अभ्यास कराए जाएं। निरंतर अभ्यास ही बच्चों को आयु उपयुक्त पठन दक्षता तक पहुंचाने की कुंजी है। कार्यपत्रकों की नियमित जांच करें और जहां आवश्यकता हो वहीं पर बच्चों को फीडबैक देकर उनकी त्रुटियों को दूर करें। आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम सप्ताह 7 से 12 के भाषा शिक्षण के पहले कालांश को समझते हैं। इस कालांश का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे 3 से 5 वाक्य, जिसमें कि 25 से 30 शब्द होंगे, का पठन कर सकें तथा पाठ आधारित लेखन कर सकें। इसके लिए सबसे पहले शिक्षक हाव भाव और उचित उतार चढ़ाव के साथ आदर्श वाचन करें। इसके बाद शीर्षक और चित्रों के आधार पर बच्चों से अनुमान लगवाएं तथा बंद और खुले प्रश्नों के माध्यम से मौखिक चर्चा करें। यह भी सुनिश्चित करें कि बच्चे पूरे वाक्यों में अपनी बात व्यक्त करें, जिससे उनकी मौखिक भाषा का विकास और वे पाठ को बेहतर ढंग से समझ सकें। अंत में बच्चों से पाठ अभ्यास एवं पाठ आधारित लेखन कार्य अवश्य कराएं। ध्यान रखें कि प्रत्येक बच्चे को पढ़ने, बोलने और लिखने के पर्याप्त अवसर मिले। अब हम दूसरे कालांश को समझते हैं। इस कालांश का उद्देश्य है कि बच्चे पाठ को समझते हुए उसके आधार पर लेखन कर सकें तथा दिए गए शब्दों का प्रयोग अपने वाक्य में बना सकें। इसके लिए सबसे पहले कार्यपुस्तिका की गतिविधियों के अनुसार बच्चों से अभ्यास कराएं। चर्चा के माध्यम से बच्चों को उत्तर तक पहुंचने में मार्गदर्शन दें, लेकिन उत्तर सीधे न बताएं। इसके बाद बच्चों से दिए गए शब्दों का प्रयोग करके नए वाक्य बनवाएं ताकि उनकी भाषा और लेखन क्षमता दोनों का विकास हो। साथ ही बच्चों से पाठ आधारित लेखन कार्य एवं पूरे वाक्यों में उत्तर लिखवाएं। अंत में बच्चों के लेखन कार्य की जांच करें और प्रत्येक बच्चे को व्यक्तिगत एवं रचनात्मक फीडबैक अवश्य दें ताकि वे अपनी गलतियों में सुधार कर सकें। आइए तीसरे कालांश को समझते हैं। इस कालांश का उद्देश्य है बच्चे 3 से 5 वाक्यों का धारा प्रवाह पठन कर सकें, स्वतंत्र पठन की आदत विकसित करें तथा जिन बच्चों को आवश्यकता है उनके लिए समयबद्ध रिमीडियल अभ्यास कराया जाए। सबसे पहले बच्चों से नियमित पठन अभ्यास कराएं, उसके बाद उन्हें पुस्तकालय या रीडिंग कॉर्नर से अपनी पसंद की पुस्तक चुनकर स्वतंत्र रूप से पढ़ने का अवसर दें। साप्ताहिक आकलन के आधार पर जिन बच्चों को अतिरिक्त सहयोग की आवश्यकता है उनके साथ रिमीडियल कार्य कराएं। साथ ही समूह बा के बच्चों से पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखवाएं ताकि उनकी समझ और लेखन क्षमता दोनों का विकास हो। ध्यान रखें कि जिन बच्चों को अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है उन पर विशेष ध्यान दें और उन्हें नियमित अभ्यास के माध्यम से अपेक्षित दक्षता तक पहुंचाने का प्रयास करें। आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम जानते हैं कि गणित की शैक्षणिक रणनीतियाँ क्या हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि संदर्शिका के माध्यम से इन दक्षताओं को कक्षा में कैसे विकसित किया जाए। कक्षा 2 के गणित वन पेजर को समझते हैं। इस तिमाही से हमारा लक्ष्य है कि सितंबर के अंत तक बच्चे 1 से 999 तक की संख्याओं को पढ़, लिख, तुलना, क्रमबद्ध तथा उन्हें समझ सके। इन दक्षताओं को विकसित करने के लिए संदर्शिका में तीनों कालांशों के लिए विस्तृत गतिविधियां दी गई हैं। इस वन पेजर का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, जिसे आप डाउनलोड करके आप अपने विद्यालय में प्रयोग कर सकते हैं। आइए अब प्रत्येक कालांश की रणनीतियों को विस्तार से समझते हैं।
इस स्लाइड में हम गणित के पहले कालांश को समझते हैं। इस कालांश का उद्देश्य है कि बच्चों में 1 से 999 तक की संख्याओं का संख्या बोध विकसित हो और वे संख्याओं को पहचानना तथा समझना सीखें। इसके लिए सबसे पहले संदर्शिका में दिए गए उद्देश्य बच्चों को स्पष्ट रूप से समझाएं। इसके बाद गतिविधियों के माध्यम से संख्या नाम की पहचान, संख्या नाम को समझना तथा संख्या पैटर्न पर बच्चों के साथ कार्य कराएं। पूरे कालांश के दौरान अलग अलग बच्चों से प्रश्न पूछते रहें और कक्षा में घूम घूम कर उनके कार्य का अवलोकन करें ताकि प्रत्येक बच्चे की समझ का आकलन हो सके। और ध्यान रखें कि गणितीय बातचीत, टीएलएम तथा गणित किट का प्रभावी उपयोग इस कालांश को रोचक और प्रभावी बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए दूसरे कालांश को समझते हैं। इस कालांश का उद्देश्य है कि बच्चे 1 से 999 तक की संख्याओं को पढ़ने, लिखने, तुलना करने और क्रमबद्ध करने का पर्याप्त अभ्यास कर सकें। इसके लिए सबसे पहले बच्चों से कार्यपुस्तिका के प्रश्न स्वयं हल करवाएं। अभ्यास के दौरान कक्षा में घूम घूम कर बच्चों के कार्यों का अवलोकन करें और उनकी समझ को परखें। ध्यान रखें, उत्तर सीधे न बताएं। यदि किसी बच्चे को कठिनाई हो रही है तो प्रश्न को दोबारा समझाएं और उसे स्वयं उत्तर तक पहुंचने का अवसर दें। अंत में बच्चों के कार्य की जांच करें और उनकी गलतियों पे तत्काल एवं व्यक्तिगत फीडबैक अवश्य दें। इस कालांश में स्वतंत्र अभ्यास पर विशेष ध्यान दें और साप्ताहिक आकलन तथा बच्चों के प्रदर्शन के आधार पर उन बच्चों की पहचान करें जिन्हें अतिरिक्त सहयोग या रिमीडियल अभ्यास की आवश्यकता है। आइए अब इस स्लाइड में हम तीसरे कालांश को समझते हैं। इस कालांश का उद्देश्य है कि आकलन के आधार पर बच्चों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार रिमीडियल सहायता या अतिरिक्त अभ्यास प्रदान किया जाए। सबसे पहले बच्चों के कार्य का अवलोकन करें और देखें कि क्या कम से कम 70% बच्चों ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। यदि 70% से कम बच्चे सही उत्तर दे पाए हैं तो संदर्शिका में दिए गए हम करें चरण का पुनः शिक्षण कराएं और उदाहरणों के माध्यम से रिमीडियल अभ्यास कराएं। यदि 70% या उससे अधिक बच्चे सही उत्तर दे चुके हैं तो उन्हें संदर्शिका में दिए गए प्रश्नों के साथ साथ 8 से नए नए प्रश्नों का स्वतंत्र अभ्यास कराएं जिससे उनकी समझ और अधिक सुदृढ़ हो सके। ध्यान रखें, इस कालांश का उद्देश्य सभी बच्चों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सहयोग देकर अपेक्षित गणितीय दक्षता तक पहुंचाना है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम तिमाही की शुरुआत में कैचअप अध्ययन अभियान के माध्यम से सप्ताह 1 से 6 की दक्षताओं की पुनरावृत्ति को समझते हैं। अब हमारा लक्ष्य है कि जुलाई के अंत तक सप्ताह 7, अगस्त के अंत तक सप्ताह 8, 9 और 10 तथा सितंबर के अंत तक सप्ताह 11 और 12 का शिक्षण संदर्शिका के अनुसार पूर्ण किया जाए। साथ ही जिन बच्चों को अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है उनके साथ भाषा और गणित के 1 पेजर्स के अनुसार नियमित अभ्यास अवश्य कराएं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रत्येक माह का अंतिम सप्ताह कैचअप सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा जिसमें आकलन के आधार पर बच्चों के साथ पुनर्बलन कार्य किया जाएगा। जुलाई में चूंकि अभी ही हमने कैचअप किया है तो हम सप्ताह 7 और 8 करवाने के पश्चात दोनों सप्ताह की दक्षता के लिए कैचअप करवाएंगे। भाषा एवं गणित दोनों के 1 पेजर्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इन्हें डाउनलोड करके अपने विद्यालय में नियमित रूप से उपयोग करें। प्रत्येक कक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुनिश्चित करने के लिए 10 पॉइंट टूल किट के प्रभावी क्रियान्वयन को समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों के सामाजिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए कक्षा का वातावरण सहज, सुरक्षित एवं सकारात्मक बनाना आवश्यक है। शिक्षक द्वारा बच्चों को नियमित रूप से अभ्यास कार्य दिया जाए और उनका अवलोकन करते हुए सार्थक फीडबैक प्रदान किया जाए। बच्चों की समझ की जांच के लिए शिक्षक विभिन्न रणनीतियों का उपयोग करें। बच्चों के सीखने के स्तर का नियमित आकलन किया जाए और उसके बाद ही बच्चों के साथ कैचअप शिक्षण दिया जाए। शिक्षण प्रक्रियाओं एवं गतिविधियों की सुविचारित योजना विकसित की जाए जिससे प्रत्येक बच्चा अधिक से अधिक समय तक सीखने में सक्रिय रूप से संलग्न रहे। पठन एवं मौखिक भाषा विकास के दौरान खुले छोर के प्रश्न पूछें जो बच्चों में सोचने और तर्क करने की क्षमता को बढ़ावा दे तथा सभी बच्चों को चर्चा में संलग्न करें। बच्चों को स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य का समय दें, पढ़ने हेतु समर्पित समय दें।
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में टीएलएम, गणित किट, लाइब्रेरी, पुस्तकें एवं अन्य शैक्षणिक संसाधनों का प्रभावी उपयोग करें। संदर्शिका एवं निर्धारित शैक्षणिक प्रक्रियाओं के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुनिश्चित करें। जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोगों ने इस तिमाही की शुरुआत ही 15 दिन के कैचअप से की है। तो चलिए एक बार यह भी समझ लेते हैं कि कैचअप कोई नई चीज नहीं है। कैचअप वही रिमेडियल है जो हम हर तीसरे कालांश के अंतिम 20 मिनट में अभी तक करते आए थे। उन्हीं अंतिम 20 मिनट में हम हमारे संघर्षशील बच्चों के साथ आकलन आधारित कैचअप करवाएंगे। चलिए अब हम जल्दी से निपुण प्लस ऐप पर किए गए बदलावों को समझ लेते हैं। ये बदलाव निपुण प्लस ऐप में नई अपडेट आने के बाद से लागू हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे कि एनबीएमसी पोर्टल पर अब केवल और केवल 1 से 5 कक्षा का ही रिपोर्ट प्रदर्शित हो रही है। दूसरा, अब आपको आकलन में 2 तरीके से आकलन दिखाई दे रहे हैं। जो पहला है वह है सूची आधारित आकलन, दूसरा है लक्ष्य आधारित आकलन। इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप सभी शिक्षकों की तरफ से बार बार आ रहे हैं कि वो ये है कि किस तरह से आप आकलन करेंगे तो बच्चा आकलित माना जाएगा। तो अगर आप बच्चे का किसी एक दक्षता पर आकलन कर लेते हैं तो वह बच्चा आकलित माना जाएगा। यानी अगर आपकी कक्षा में 10 बच्चे हैं, उन 10 बच्चों में से 4 बच्चों का आकलन आपने दक्षता 1 के लिए कर लिया है, बाकी के 6 बच्चों का आपने दक्षता 2 के लिए ले लिया है, तो वे 10 के 10 बच्चे असेस्ड माने जाएंगे। जैसा कि अभी हमने कैचअप प्लान के बारे में जाना, आइए अब हम बच्चों में पठन संस्कृति एवं समाचार पत्र पठन के कौशल को विकसित करने के लिए उत्तर प्रदेश में चलाए जा रहे डियर अभियान के बारे में जानते हैं। डियर, ड्रॉप एवरीथिंग एंड रीड, यह अभियान है बच्चों के अंदर पठन संस्कृति को विकसित करने के लिए, जिसमें हम शैक्षिक कैलेंडर का 100% अनुपालन सुनिश्चित करेंगे, समाचार पत्रों पर विश्लेषण एवं चर्चा करेंगे, बच्चों के साथ स्थानीय लेखकों के बारे में संवाद करेंगे और केजीवीपी में विद्यालय पुस्तकालय सशक्तिकरण पर बात करेंगे। बुकें नहीं बुक अभियान चलाएंगे, रीडिंग क्लब का गठन करेंगे, पठन प्रशंसनकारी उत्सव मनाएंगे और सुपर 20 एवं सुपर 30 पाठक अभियान चलाएंगे, जिसके अंतर्गत चैंपियन रीडर ऑफ द ईयर का सिलेक्शन होगा और उसके बाद हम प्रत्येक बच्चों में स्वतंत्र लेखन एवं लेखन प्रतियोगिता का आयोजन करते हुए बच्चों के अंदर पठन संस्कृति और समाचार पत्र पठन के कौशल को विकसित कर सकेंगे। पढ़े उत्तर प्रदेश, बढ़े उत्तर प्रदेश, हर बच्चा सीखे, आगे बढ़े, सशक्त शिक्षा, समृद्ध उत्तर प्रदेश। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस वेबिनार से आपको बहुत सारी बातों पर आपकी समझ विकसित हुई होगी। आपका प्रत्येक प्रयास, प्रत्येक कक्ष और प्रत्येक बच्चा निपुण आगरा के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आइए संदर्शिका के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुनिश्चित करें और मिलकर निपुण आगरा का निर्माण करें। धन्यवाद।